नमस्कार। देशकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में प्रवासियों के खिलाफ एक ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ है। एक नहीं, कई शहरों में हुआ है और कई जगह पुलिस से उसकी मुठभेड़ें भी हुई हैं, आंदोलनकारियों की, प्रदर्शनकारियों की। लेकिन सबसे विचित्र बात यह है कि इस पूरे आंदोलन में, प्रदर्शन में टारगेट किया गया भारतीयों को। भारतीयों के खिलाफ लोग प्ले कार्ड लिए हुए थे। उनका गुस्सा भारतीयों पर ज़्यादा था। वो कह रहे थे कि भारत में पिछले एक दशक में 2013 से 2023 के बीच में भारत से आने वालों की संख्या 8,45,000 बढ़ गई है। भारतीयों से ये चिढ़ क्यों है और ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की आबादी मुश्किल से 3 करोड़ है। 3 करोड़ की आबादी वाले देश में करीब 27 से 28% ऐसे लोग हैं जो विदेश में जन्मे हैं और इसके अतिरिक्त लगभग 48.6% आबादी ऐसी है जिनके माता पिता में से कम एक विदेश में जन्मा था। तो इन आंकड़ों के आधार बनाकर ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन ये प्रदर्शन करने वाले हैं कौन? ये प्रदर्शन करने वाले फासिस्ट हैं, नियो फासिस्ट हैं, फासीवादी हैं, जो विदेशियों पर ये आरोप मढ़ रहे हैं कि उनके आने से उनकी स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ रहा है और जो रोजगार हैं वो भी ये प्रवासी हड़प ले रहे हैं। क्योंकि उनका कहना है कि ग्रीक और दूसरे देशों से आने वाले लोग तो इक्का दुक्का हैं, ज़्यादातर भारत से लोग आ रहे हैं, इसलिए वो ये दोष भारतीयों पर मढ़ रहे हैं कि भारतीयों के आने से ये संकट खड़ा हो रहा है। अब ये जो नौ नाजीवादी जिनको कहा जा रहा है, नियो फासिस्ट, जो अपनी समस्याओं के लिए विदेशियों को दोषी मानते हैं या विदेशी मूल के लोगों को दोषी मानते हैं, उनके खिलाफ आंदोलन चलाते हैं। ये एक तरह की नफरत और हिंसा से प्रेरित होती है। ये एक नस्लवाद है एक तरह का। अगर आप इसको आसानी से समझना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि भारत में भी इसी तरह का नियो फासिज्म एक खास समुदाय को टारगेट कर रहा है। उसी पर दोष मढ़ रहा है कि ये इन लोगों के आने की वजह से उनके लिए मुसीबतें बढ़ी हैं, उनके रोज़गार कम हुए हैं। मैं बांग्लादेशियों की बात कर रहा हूँ कि बांग्लादेशियों की संख्या देश में बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है, असम में बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है और उस पैमाने पर वो है नहीं। लेकिन बांग्लादेशियों के बहाने मुसलमानों को टारगेट करना, जो कि यहाँ के वास्तविक बाशिंदे हैं, जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं, उनकी शिनाख्त करके उनको वापस भेजना अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन जो इस देश में रह रहे हैं बरसों से, उनको परेशान करना, उनको टारगेट करना, ये एक तरह का नौ फासीवाद है। और जितने भी संगठन, और मैं तो कहता हूँ कि अगर सरकार में भी ऐसे एलिमेंट हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो, हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार हो, या फिर केंद्र की सरकार हो, केंद्रीय गृह मंत्रालय हो, वो ऐसे नौ नाजीवादी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि ये एक पूरी राजनीति का एक आधार भी है। इस आधार पर पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स खेली जाती है जिसमें हिंदू मुसलमान किया जाता है। तो भारत की ये जो राजनीति का मॉडल है, लगभग वही आपको ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिल रहा है। बल्कि मैं कहूँगा कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में यही राजनीति चल रही इस समय, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, यूरोप के बहुत सारे देश इस राजनीति की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें विदेशी मूल के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। कहीं सिख होते हैं, कहीं हिंदू होते हैं, कहीं मुसलमान होते हैं और कहीं अफ्रीका के अश्वेत नागरिक भी होते हैं। अमेरिका में तो लेटिनो, जो लेटिन अमेरिका के लोग हैं, उनको भी निशाना बनाया जाता है। जो चीनी मूल के लोग हैं, उनको भी निशाना बनाया जाता है। ये तमाम जो
अपने आप को मानते हैं कि वही मूल निवासी हैं। जैसे भारत में एक समुदाय मानता है कि बस वही मूल निवासी है, बाकी सब विदेशी हैं, वैसे ही मानने वाले हर देश में इस तरह के संगठन और लोग पैदा हो गए हैं जो इस तरह के अभियान चला रहे हैं। ये एक बहुत खतरनाक कहना चाहिए फिनोमेनन है जो पूरी दुनिया में चल रहा है, नफरत का, हिंसा का, और ये हमें ढकेल रहा है एक फांसीवाद की तरफ, जहाँ पर टारगेट किया जाता है मासूम लोगों को जो निर्दोष हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है, वो अपनी रोटी रोजी कमा रहे हैं, वो अपने घर परिवार चला रहे हैं, वो अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी का हिस्सा नहीं मार रहे हैं। ये आरोपित किया जा रहा है उन पर कि वो हमारा हिस्सा मान रहे हैं और उनकी वजह से ये सब हो रहा है। अभी आपने सुना होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये लोग आते हैं, हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं, हमारी बेटियों को पर कब्जा कर लेते हैं। ये तमाम तरह के आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड चुनाव में भी लगा चुके हैं, जबकि उसके पास कोई ऐसे आंकड़े नहीं हैं जो ये साबित करें कि इतने बड़े पैमाने पर कोई घुसपैठ हो रही है जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो रहा है। और अगर हो रहा है तो आप गृह मंत्री किस लिए हैं, आप सरकार क्यों चला रहे हैं? आप इस घुसपैठ को रोकिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये एक दूसरा पहलू है। इसका एक पहलू और है, और वो पहलू ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जो लोग ये विरोध कर रहे हैं, क्या दरअसल वो वहाँ के मूल निवासी हैं? नहीं है। दरअसल वहाँ के मूल निवासियों को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया है, सफाया किया है। ब्रिटेन ने क्या किया था? अपने यहाँ के अपराधी तत्वों को, जेलों में बंद लोगों को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था, और वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने ज़मीन पर कब्जा किया, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, ट्राइबल थे, उनका सफाया किया और वहाँ पर काबिज होकर बैठ गए। अब वो ये कह रहे हैं कि हम इस मुल्क के वासी हैं, बाकी जो आ रहे हैं वो सब विदेशी हैं। अमेरिका में भी ठीक यही हुआ था। यूरोप के तमाम लोग पहुँचे वहाँ पर, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, इन तमाम जगहों के लोग पहुँचे। वहाँ के जो रेड इंडियंस थे और जो दूसरी नस्लें थीं, उनका सफाया किया, और अब वो वहाँ के ओरिजिनल बन गए हैं और बाकी को विदेशी करार देकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ट्रंप उन्हें भर भर कर वापस भेज रहे हैं जहाज़ों में। भारत में भी लगभग यही हो रहा है। भारत में जो लोग दावा कर रहे हैं कि वो यहाँ के मूल निवासी हैं, दरअसल वो भी अतीत में कहीं से आए थे, चाहे वो आर्य रहे हों, चाहे मंगोल रहे हों, चाहे शक, हूण, ये तमाम जातियाँ जो थीं वो अलग अलग दुनिया के हिस्सों से आई थीं और उन्होंने इस भारत भूमि पर अपना जीवन शुरू किया। एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी उस समय दुनिया में। लोग इधर से उधर, कोई सीमा रेखाएं तो थी नहीं, आते जाते थे, बसते थे, उनको दोष नहीं दिया जा सकता है। लेकिन वो लोग जो आज ये दावा कर रहे हैं कि हम ही ओरिजिनल हैं, बाकी सब विदेशी हैं, ये गलत है। क्योंकि कोई आज आया है, कोई कल आया था, फ़र्क बस इतना है। उसके आधार पर सियासत नहीं की जानी चाहिए, घृणा नहीं फैलानी चाहिए, हिंसा भी नहीं की जाने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में जो हो रहा है उसका नतीजा आने वाले दिनों में हमको इसी तरह से दिख सकता है। भारतीयों के खिलाफ जो नफरत पैदा हो रही है वो उनके खिलाफ हिंसा में भी तब्दील हो सकती है। हम अक्सर अमेरिका से इस तरह की खबरें सुनते आते हैं कि भारतीयों के साथ क्या व्यवहार हुआ, या अफ्रीकियों के साथ किस तरह से व्यवहार हो रहा है, या लैटिनों के साथ किस तरह से व्यवहार हो रहा है। लगभग वही परिस्थितियाँ अमेरिका में जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में बन रही हैं, हिंदुस्तान में बन रही हैं, और लगभग वही लोग हैं जिनका सोच नौ नाजीवादी है, फासिस्ट है, और वो इसी तरह की राजनीति के ज़रिए अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहते हैं। एक जो बहुसंख्यकवाद है उसके आधार पर अपने हितों की, स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ हो रहा है उसका संदेश हम सब के लिए है, केवल ऑस्ट्रेलिया वासियों के लिए नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।